मिल्खा सिंह जी के बाद में पहला गोल्ड मेडल लेने वाली पहली भारतीय है कृष्णा पुनिया जी कॉमनवेल्थ में। अर्जुन अवार्डी हैं। मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि इन बेटियों ने मेरे सामने, मैं सीनियर एथलीट थी और ये जूनियर एथलीट के रूप में ट्रेनिंग करती थी। एक सांसद कहता है कि एक मेडल 15 रुपए में बिकता है। उस सांसद को मैं कहना चाहती हूँ कि ये देखो ब्रिजभूषण की मानसिकता देखो, एक मेडल की कीमत जो 15 रुपए लगा रहा है, उसे नहीं पता कि इन बच्चों ने 15 साल लगाए हैं उस। हाँ, मुझे दुख है इस बात का कि आज हमारे देश के खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, देश को गौरव प्रदान किया, आज 28 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार की बिल्कुल नाक के तले बैठे ये अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट इन्होंने छेड़ा है देश की बेटियों को हक दिलाने के लिए, तो बड़ा तकलीफ है कि 28 दिन तक सरकार देख नहीं रही है। बेटियों ने कोशिश की कि सांसद, जो महिला सांसद हैं, उनको भी लेटर लिखे गए, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से जब नहीं सुनता है तो इससे ज़्यादा विडंबना और क्या हो सकती है। तो अब मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को अपना स्पोर्ट्स भूल जाना चाहिए और आज इस लड़ाई के अंदर इसे आर पार की लड़ाई मानकर आने वाले भविष्य के लिए इस लड़ाई को जीतना जरूरी है। कृष्णा जी, ये बताइए कि 21 तारीख की अल्टीमेटम दिया हुआ है लास्ट के लिए, उसके बाद का रूप क्या लेगा, क्या हो रहा है? देखिए, उस पे तो इनके, क्योंकि ये जो बात अगर खिलाड़ी खुद अपने मुख से जो कि प्रोटेक्शन में अपनी जो लीड कर रहे हैं वो कहें ज़्यादा अच्छा है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील करती हूँ, सभी एथलीट्स से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे आप अपना समर्थन दीजिए। और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने तो मेडल जीत चुके हैं और इससे ऊपर ये था कि एक बार फिर जीत लेंगे या उसका रंग दूसरा हो सकता है। पर आने वाले उन एथलीट के लिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें उन सब का समर्थन होना जरूरी है। मैम, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एथलीट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए धरने पर हैं, लेकिन ये जो मंच है ये राजनीतिक मंच एक तरीके से बन गया क्योंकि एथलीट्स कम और पॉलिटिशियन ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे? देखिए, कोई ये जो बेटियां हैं ना, ये किसी ना किसी की तो बेटी है और कहीं ना कहीं से तो आती हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो समर्थन इन्होंने दिया है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पार्टी हो, चाहे जिस समय ये मेडल जीत के लाए थे तो उन सभी पार्टियों ने ये कहा था कि ये देश की बेटियां हैं, तो देश की बेटियों के समर्थन में आए हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगी कि इसको हल्का करने के लिए हम इस तरीके के एलिगेशन ना दें ताकि इसमें हमें न्याय मिल सके, ये मैं कहना चाहती हूँ। एक बात, सोनिका पहलवान जो है पहली महिला कि ये ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ उसमें क्या कहेंगे? जिनके साथ बीता है वो सड़कों पे हैं, जिनके साथ नहीं बीता वो अच्छी बात है कि उनके साथ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, वो लकी है। लेकिन जिनके साथ बीता है उनकी लड़ाई क्या लड़ना छोड़ दें कि उनके साथ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं पहलवानों से जुड़ने के लिए एक आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि एक मिस कॉल देकर हमारे जो देशवासी हैं इस प्रोटेक्शन के साथ के साथ आप जुड़ सकते हैं। 9053903100। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ, 9053903100 के साथ मिस कॉल देकर इस धरने प्रदर्शन को समर्थन करें और न्याय की लड़ाई में आप अपना साथ दें। एक सवाल ये है कि जैसा पहलवानों ने कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई है, अगर उनका जो ये जो प्रोटेस्ट है अगर वो नहीं मानी जाती है तो वो अपनी मेडल वापस कर देंगे। इस पर ब्रिजभूषण ने कहा है कि मेडल तो 15 रुपये का बिक जाएगा, लेकिन जो पैसा आपने लिया है वो पैसा वापस नहीं। ये देखो ब्रिजभूषण की मानसिकता देखो, एक मेडल की कीमत जो 15 रुपए लगा रहा है, उसे नहीं पता कि इन बच्चों ने 15 साल लगाए हैं उस मेडल जीतने के लिए और उसको शर्म आनी चाहिए थी, उसे कहना चाहिए था। आज बेटियां इस कदर तक की मेडल देने की वापसी कर रही हैं तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और न्याय दे, ये शर्म उनमें होनी चाहिए थी जो कि लंबे समय तक अपने पद को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसमें खेल मंत्रालय ने आके उनके पद को छीना है और वो बेशर्मी से कहता है कि उनके मेडल 15 रुपए की कीमत का है, तो इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ने कितना इन बच्चियों के साथ अत्याचार किए होंगे और जो नीचे से निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करता हो तो वो खेल को कैसे आगे बेहतर कर सकता है। बेटियों की छातियों पर ये बेल्डिंग किया जा रहा था, आज इन्हें हिम्मत दिखाई तो देश की कितनी ऐसी बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ होगा तो कितनी बेटियों की ये उम्मीद बनी होंगी। मैं यहाँ मौजूद संघर्ष के सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, इनका हौसला मत टूटने दो। अगर इनका हौसला टूट गया तो पता नहीं कितनी बेटियां गुमनाम अंधेरे में चली जाएंगी।
कितनी बेटियां जो अपनी बात को मजबूती से उठाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, वो बेटियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आज मैं खुद ये कहना चाहती हूं कि इन बेटियों ने मेरे सामने, मैं सीनियर एथलीट थी और ये जूनियर एथलीट के रूप में ट्रेनिंग करती थी। जब हम पटियाला में ट्रेनिंग करते थे, एक सांसद कहता है कि एक मेडल 15 रुपए में बिकता है। उस सांसद को मैं कहना चाहती हूं कि 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। खून पसीना एक इन बच्चियों ने किया है। कितनी बार मेहनत से मन चुराया होगा, तब भी वो मेडल उन्होंने सपने में देखा होगा कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए मेडल जीतना है। और जब वो ये पदक इनके गले में पहुंचा था तो इस देशवासियों ने एक बड़ा गर्व किया था और कहा था कि साक्षी के जैसी मैं अपनी बेटी को बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं। उन सपनों को टूटने मत दो। जो करोड़ों भारतीय ने सपना लिया था कि हमारे स्टार एथलीट हैं, चाहे बजरंग है, साक्षी है, मैरी कॉम है, कोई भी हमारी जो स्टार एथलीट है, पीवी संधू है, साइना नेहवाल है, उसके जैसे हम अपने एथलीट्स, हमारे बच्चों को बनाना चाहते थे। मैं देशवासियों से अपील करना चाहती हूं कि ये वही बच्चे हैं जिस दिन देश के लिए मेडल जीता था और आप सब ने खड़े होकर उस राष्ट्रगान में शामिल होकर एक राष्ट्र का गौरव प्राप्त होने में आपने अपनी सहानुभूति दिखाई थी। आप अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे थे कि हमारा बच्चा भी इसी तरीके से मेडल जीत कर लेकर आए। आज वो बच्चे उन करोड़ों भारतीयों की तरफ देख रहे हैं, अपनी बेटियों की इज्जत आबरू की लड़ाई को बचाने के लिए, एक दोषी को सजा दिलाने के लिए और एक सिस्टम को, जो सिस्टम इस देश में खेलों के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे खत्म करने के लिए ये लड़ाई जो शुरू हुई है, इस लड़ाई में एक मजबूती के साथ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा, मैं देशवासियों से अपील करती हूँ, कोई जंतर मंतर पे नहीं पहुंच सकता है तो आप अपने स्टेट में कीजिए। मैंने राजस्थान स्टेट में हमारे युवा खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ वहां पे मैं प्रदर्शन कर चुकी हूँ। पहली बार जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट उठाया था तो मैं पूरे दिन का धरना मैं वहां दे चुकी हूँ। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मैं इसलिए बार बार आती हूँ कि इनका हौसला बना रहना चाहिए। मैं महिला हूं तो मुझे महसूस होता है कि हमारी महिलाओं की आवाज को दबाया ना जाए और हमारी इन बेटियों का जो गौरव इन्होंने हमें दिया है, उस गौरव पे हमें गर्व हो, ऐसा मैं महसूस करना चाहती हूँ। इस देश को गर्व हो, ऐसा मैं महसूस करना चाहती हूँ। तो आप सबकी हिम्मत की हमें जरूरत है और आप सब जिस संख्या में पहुंच रहे हैं, आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि जितना हो सके इनकी मदद कीजिए ताकि हमारी बेटियों के साथ और हमारे खेलों को हम बचा सकें और हमारी बेटियों के साथ हम न्याय कर सकें। एथलेटिक्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है, जोरदार तालियां बजा दें। और आपने मिल्खा सिंह जी का नाम सुना होगा। मिल्खा सिंह जी के बाद में पहला गोल्ड मेडल लेने वाली पहली भारतीय है कृष्णा पुनिया जी कॉमनवेल्थ में। और आजकल वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं, सदलपुर से, राजस्थान से। और अर्जुन अवार्डी हैं हमारी बहन कृष्णा पुनिया जी। मैं विधायक हूं और मैं खेलों के लिए काम कर रही हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूं वो हरियाणा बॉर्डर पे, क्राइम ज्यादा था वहां पे। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाह रहे थे कि वो क्राइम से कैसे निकले, क्राइम से बाहर हम कैसे निकालें। तो उसके लिए जब ये हमारे बच्चे एथलीट जो हमारे मेडल जीत कर लेकर आए, तो मैंने एक प्रोग्राम रखा मेरे विधानसभा क्षेत्र में इनको सम्मानित करने का। मैंने क्यों रखा? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, ताकि हमारे वहां के जो युवा हैं, जो वो भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो इनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए कुछ करें, वो देश के लिए कुछ करें, इनसे प्रेरणा लें। और मुझे गर्व हुआ, बहुत सारे बच्चों ने वहां पार्टिसिपेट किया। तो हम इनसे कुछ ले सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।